बात तो टीचर ही, बिफोर एडमिशन मुझे कोई नहीं बताता कि मुझे करना है नहीं करना कुछ भी। ऐसी वर्कशॉप, जिस वर्कशॉप से लड़के भी हार मान जाते हैं, कहते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग है वो तो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ताकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जान पाएं। तो मैं एक थिएटर एक्ट्रेस और मॉडल हूँ। तो मैं कुछ आपको अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताऊंगी, जो कि आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रेरणादायक स्टोरी रहेगी। और जो भी इस स्टोरी को आज देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनकी लाइफ में भी निश्चित ही कुछ चेंज होने वाला है इस स्टोरी को देखकर, कि अगर मैं ये सब कर सकती हूँ तो आप सब भी जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप में भी कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट जरूर है जो आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरी स्टोरी को जो मैं बताती हूँ। तो मैंने थिएटर की शुरुआत की। मैंने थिएटर में कई शोज किए हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद के, जैसे ईदगाह, गबन, बड़े घर की बेटी, पंचायत, जो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से किए। और कई एड शूट्स किए हुए हैं, एड शूट किया हुआ है, बट वो किसी कारणवश रिलीज नहीं हो सका। और प्रिंट शूट्स किए हुए हैं, ब्रांड शूट्स किया हुआ है, और मूवी में भी रोल किया हुआ है। रूही मूवी, राजकुमार राव और जानवी कपूर है जिसमें, उनमें भी मैंने काम किया हुआ है। और भी काफ़ी सारे काम किए हुए हैं जो, बट अभी मुझे शायद नहीं मिल पाए अभी तक, शायद आगे मिल जाए। चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि मेरी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कैसे, ये मैं सब आपको डिटेल में बताती चलती हूँ, ताकि आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सके। मेरा जो आज का वीडियो बनाने का मकसद है वो इसलिए नहीं कि मैं अपने चैनल पे लगाऊं ये वो, मेरा पैसे से कोई मकसद नहीं है। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था महिमा शर्मा एंड एंटरटेनमेंट नाम से, तो मैं इस बात का मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं उससे पैसा अर्निंग करूं। मैं अपने ऑडिशंस की वीडियो बनाती थी, जब मुझे एक्टिंग शायद इतनी अच्छी नहीं भी आती थी। तो जैसे भी मैं वीडियो बनाती थी वो सिर्फ एक डेटा का कलेक्शन रखने के लिए, क्योंकि कई बार मेरे फोन्स में क्या होता था, वो वीडियोस डिलीट हो जाती थी, इधर उधर मिस हो जाती थी। मुझे ऑडिशंस के लिए आगे सेंड करनी होती थी वीडियोस कास्टिंग डायरेक्टर्स को, तो एकदम से देनी होती थी, पता चलता था वो फोन में है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा उसका शॉर्टकट, के हाँ शायद मेरे पास सेफ रहे वो, तो मैंने अपना चैनल बनाया एक महिमा शर्मा के नाम से, और उस पर वो वीडियो अपलोड करने लगी। तो कोई ऐसा मकसद नहीं, पर जो आज का वीडियो मैं बना रही हूँ आपको, और आगे बनाऊंगी अपने ब्लॉग्स, उनमें निश्चित ही मैं कोई ना कोई आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो, जिन चीजों ने मेरी लाइफ में बिल्कुल इफेक्ट डाला है, और आपके जीवन में भी 100% मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि जरूर और जरूर चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो मैं शुरू करती हूँ, चलिए अपनी स्टोरी। पहुंचते मेरे बचपन में। मैं थी बचपन में एक नटखट सी, छोटी सी, प्यारी सी लड़की, जैसा कि सभी होते हैं, उनमें कोई नई बात नहीं है, नटखट सा था। पर हाँ, मेरा एक शौक था बचपन से ही, वो था कि जो एक्ट्रेसेस की फोटोज आती थी पहले इस साइज में, छोटे साइज में पिक्चर, हाँ, तो वो फोटोज ना मुझे कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। तो मुझे आज भी याद है, मैंने पहला फोटो कौन सी एक्ट्रेस का खरीदा था, वो खरीदा था मैंने माधुरी दीक्षित का। वो थी ब्लैक कैप लगाए हुए, कुछ ऐसी टोपी लगाई हुई थी उन्होंने, जालीदार कैप सी, ब्लैक उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी। आज भी मुझे सब कुछ याद है उस बारे में। और मैं जो कलेक्शंस करती थी, और एक डांस आता था, क्लासिकल डांस, डीडी नेशनल पे। उस टाइम तो डीडी नेशनल ही ज्यादा चलता था, और तो कोई चैनल थे नहीं उस टाइम। तो उस पर ना मॉर्निंग में शोज आया करते थे, गुड मॉर्निंग इंडिया वगैरह कुछ इस तरह कर, उसके बाद क्लासिकल डांस वगैरह कुछ आया करते थे क्लासिकल डांसर्स के। तो मैं क्या करती थी, मुझे इमिटेट करना बड़ा अच्छा लगता था उनका, डांसेस का, जो भी डांस करते थे, तो मैं भी इस तरीके से करना शुरू कर देती थी, घूमती रहती थी। क्लास में जाती तब भी ऐसे करती। पर इस तरह का शौक ठीक है मुझे था, पर कुछ ऐसे कारण हुए या कुछ भी फैमिली रीजंस के, हमारी फैमिली में ये सब एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे मिडिल क्लास में अधिकतर, या कैसे भी, मतलब लोग अधिकतर इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चा डांस करे, एक्टिंग करे, या कुछ इस तरह का शौक पाले या करे। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना बचपन में, वो वहीं दफन हो जाती है बच्चे की, क्योंकि वो क्या होता है ना, अपॉर्चुनिटीज कहते हैं ना, जो एक सीड से पेड़ बनने का मौका मिल ही नहीं पाता, उन्हें वहीं मिट्टी डाल दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। पर कोई बात नहीं, कहते हैं ना, जब तुम्हारे जीवन में कुछ चेंज आना होता है तो वो जरूर आता है, चाहे किसी भी उम्र में आए। ये मायने नहीं रखता दोस्तों कि तुम्हारी उम्र क्या है, वो चेंज तुम्हारी लाइफ में हो सकता है एंड में भी आए,
जब तुम्हारी लाइफ का एंड चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है और ये निश्चित है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब तुम्हारे दिल में किसी चीज की इच्छा हो तो सारी की सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप में मन में कोई इच्छा है तो वह निश्चित ही पूरी होगी, चाहे कभी भी हो, लेकिन होगी जरूर वो पूरी। तो इसलिए अपने दिल में सपने देखते रहिए और हमेशा जवान रखिए अपने दिल को। कभी ये मत सोचिए कि नहीं हमारी तो उम्र निकल गई, क्योंकि अब जो आपको मैं बताने जा रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, उससे आपको बहुत ज्यादा बड़ा धक्का लगने वाला है, एक शॉक करंट वाला। तो कैसे बताऊं सुनना ध्यान से। तो जब ठीक है, बचपन में वो सब मैं भूल गई, धीरे धीरे ग्रो अप हुई, बड़ी हुई, शादी हो गई। निश्चित ही हमारे परिवार में मेरे पापा की चलती थी सब कुछ, उनकी मर्जी से सब कुछ हो गया, शादी हो गई, खुश थी सब कुछ सभी चीज में। लेकिन पता नहीं क्यों हर बच्चे में, हर इंसान में, हर उम्र के बंदे में अगर तुम में कुछ अंदर चीज है ना, तुम्हारे अंदर पैशन, तो वो मरता नहीं है। चाहे तुम भूल जाओगे उसे निश्चित टाइम के साथ, लेकिन पैशन तुम्हें भूलने नहीं देगा। ये मैं गारंटी लेती हूँ अपने आप। इस बात को आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ऐसा है या नहीं दोस्तों, क्योंकि जैसा मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आपसे पूछूंगी जरूर कि ऐसा है या नहीं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा ये बात मुझे। तो मैं अब मानती हूँ कि हाँ मेरे अंदर ये टैलेंट था। तो ठीक है, तो मैं शादी हो गई, सब कुछ इतना बढ़िया, इतने बढ़िया। मेरे हस्बैंड बहुत खुश, कहते ना एक ड्रीम लाइफ जी रही थी मैं, जिसे कह सकते हैं। मतलब एवरीथिंग शॉपिंग कर रही हूँ, पागल तो खूब शॉपिंग कर रही हूँ, हर तरीके के कपड़े पहन रही हूँ। मेरे बहुत ड्रीम था बचपन में कि मैं जब शादी हो मेरी तो मैं वेस्टर्न लुक की ड्रेसेस पहनूं, घर में भी पहनूं, मतलब विदेशों की तरह रहूं, घर में स्कर्ट्स पहनूं, ये सब पहनूं। सब कुछ मुझे वैसा ही मिला, बिल्कुल वैसा ही। मेरे हस्बैंड भी मुझे इतने कोऑपरेटिव कि जो मैं बोलूँ वही कराना, जो मैं बोलूँ वही कराना। मतलब मुझे आज शॉपिंग करनी है, हर मिनट शॉपिंग करनी है, तो हाँ ठीक है शॉपिंग करनी है, सब कुछ है ना। पता नहीं क्यों फिर वक्त के साथ धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ, मुझे रियलाइज होने लग गया कि पता नहीं कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मिसिंग है लाइफ में। अपने आप ही कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशन मुझे होने लगी, नहीं कुछ है मिसिंग में। तो मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या है आखिर, मिसिंग लाइफ में क्या है ऐसा। तो सोचती पर जवाब नहीं मिलता। मैं सामानों को देखती घर में कि मेरे पास एसी है, फ्रीजर, सब कुछ, मतलब जितना एक मिडिल क्लास में या हैप्पी लाइफ के लिए बोल सकते हैं, मतलब एक सारी चीजें वो थी। और मैं देख कर सोचती थी ऐसी क्या चीज मिसिंग है। मैं वो एक लिस्ट भी बनाई, मैंने इस बात को सोची कि आखिर मिसिंग है तो है क्या वो चीज। तो मैंने लिस्ट बनाई, कुछ ऐसा नहीं पता चला, शायद उस टाइम नहीं पता चलना था। लेकिन एकदम ही एक दिन क्या चमत्कार होता है, मैंने थोड़े दिन पहले ही अखबार में पढ़ती थी। तो मुझे एक ये भी शौक था, जैसे न्यूज़पेपर्स में ना एक कॉलम आता है बुक्स का, जो फेमस बुक्स होती हैं। तो मैं देखती थी कौन सी बुक्स फेमस चल रही है, तो उनके बारे में सिर्फ नाम ही नाम आता है, उसमें थोड़ा ये लिख देते हैं कि वो किस बारे में, संदर्भ में रेफरेंस लिख देते हैं कि वो ये बुक इस बारे में। तो अचानक से मैंने एक बुक का नाम पढ़ा जिसका नाम था सीक्रेट, रहस्य, हिंदी में रहस्य बोलते हैं। तो मैं पता नहीं क्यों उस नाम पे ही एकदम अटक सी गई। कुछ पानी पानी से दिखा रखा था मुझे, मैंने कि रहस्य, ये क्या रहस्य, क्या दिन में कई बार टकराए, रहस्य क्या, पता नहीं क्यों शायद मेरी लाइफ में आना था। तो थोड़े दिन बाद ही क्या चमत्कार होता है दोस्तों, मैं रोजाना की तरह अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। वो आते हैं और मेरे हाथ में एकदम से कुछ बुक्स की ना फोटो स्टेट लाए थे, वो मेरे हाथ में थमा दिए एकदम से। उन्होंने बोला कि ये तेरे लिए मैं गिफ्ट लाया हूं। मैं तेरी गिफ्ट लाए, क्या गिफ्ट लाए हो? तो उन्होंने कहा मेरे ना एक कलीग है, उन्होंने मुझे बुक गिफ्ट की है, और आज तक जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी है उनकी लाइफ चेंज हो गई है। कि उन्होंने ये कहा है तुमसे कि इस बुक को जरूर पढ़ना, क्योंकि जितने भी लोगों ने ये पढ़ी बुक, उनकी लाइफ चेंज ही होती चलेगी, पूरी चेंज होगी उनकी लाइफ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम ये बुक जरूर पढ़ना, मैं अपने लिए लाया हूँ और तुम भी पढ़ना। मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही मैंने उसका पेज खोला, फर्स्ट पेज, तो मैंने क्या देखा, रहस्य लिखा हुआ। तो फर्स्ट पेज खोलते मैं तो एकदम सरप्राइजिंग, मैंने कहा अब मुझे रिमाइंड आया एकदम से, मैंने जो ये नाम देखा था वो पेपर में देखा था। मैंने उनसे बोला एकदम, अरे नाम तो मैंने उसमें देखा था, न्यूज़पेपर में। और मैं तो सरप्राइज आएगी एकदम। तो मैंने फिर उस बुक को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों कि उस बुक में
क्या से क्या कर दिया मेरी लाइफ में, समझ लो एक भूचाल ला दी, जिसे कहते हैं ना भूचाल, तो भूचाल ही ला दी। मेरी लाइफ की पहली बुक जो मैंने पूरी पढ़ी, पेज नंबर 1 से लेकर 100 या जितने भी पेज थे उसको पूरे पढ़ डाले। लाइफ की मेरी कोई ऐसी बुक नहीं, कोई स्टडी की बुक नहीं जो मैंने पढ़ी हो। मैं कोई ध्यान से नहीं पढ़ती थी बुक सब में, ना इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी पढ़ाई में, मन ही नहीं लगता था मेरा, कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आती थी क्या था ये पता नहीं। पर जीवन की पहली बुक जो मैंने 100% पढ़ी और एक एक वर्ड समझ के पढ़ी, और ये मान लो कि उस दिन के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। अब कैसे चेंज हुई वो भी बड़ी मजेदार बात। उस बुक्स में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं, वो कहते हैं अगर तुम्हें भगवान मौका देता है जीवन में, तुम्हारे ड्रीम पूरे हो रहे हैं, तो तुम पहला सिलेक्शन क्या करोगे लाइफ में, तो तुम क्या बनना चाहोगे। अगर तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है, कुछ इस तरह का लिखा है उसमें, तुम्हारे सामने गॉड खड़ा है, तो तुम क्या बनना सेलेक्ट करोगे। तो बहुत ही आसान था मेरे लिए, मैंने वो चीजें करनी शुरू कर दी। मैंने कि अगर मैं कुछ, भगवान मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं कि भगवान ही कह रहे हैं हाँ तू बन जा, तो मैं तो एक्ट्रेस बनना चाहूंगी। ये उस दिन मैंने सोचा, और फिर बाकी जैसे जैसे स्टेप्स थे उसके वो फॉलो करती चली गई। कुछ आगे था कुछ ऐसी कि आसान है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफी सारी चीजें थी उसमें, तो वो मैं धीरे धीरे फॉलो अप करती चली गई। तो धीरे धीरे देखो कैसे मेरी लाइफ में चेंज आया। मैं सोचती गई उनके स्टेप्स पे, सीक्रेट्स के, कि क्या क्या होता क्या नहीं। तो फिर मैंने अपनी लाइफ में इसी बात को सच मान के, सीक्रेट को, बहुत बड़ा स्टेप उठाया शादी के बाद, जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। शादी के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन करा दिल्ली में। अब थिएटर क्या, मैंने पहले ज्वाइन करा कैमरा एक्टिंग कोर्स, क्योंकि कोई, देखो दोस्तों, मुझे जानकारी तो थी नहीं कि थिएटर करना चाहिए, एक्टिंग की शुरुआत आखिर करेगा। कोई मेंटोर नहीं था मेरे पास, ना कोई गाइड करने वाला था बिल्कुल भी कि कैसे मुझे क्या करना है। तो मैं पता करने लगी, सर्चेज करने लगी। उस टाइम नेट भी इतना नहीं चलाती थी, नेट भी इतना नहीं चला पाती थी, तो मैं पेपर में देखती रहती थी, वो क्या कहते थे, मंडी हाउस। मंडी हाउस का बड़ा नेम आता रहता था पेपर्स में, तो मैं सोचती थी मंडी हाउस क्या है। फिर धीरे धीरे कॉलम्स में, एक दिन मुझे क्या मिला पेपर में, एक कॉलम में लिखा मिल गया मुझे कि कैमरा एक्टिंग सीखे, टीवी स्टार बने। मैंने कहा ठीक है चलो जाके देखते हैं, पता करते हैं। मैंने कोर्सेज वगैरह का सब पता किया, ज्वाइन किया वहां जाके, जैसे जितना मैं कर सकती थी सब कुछ किया, जैसे जैसे लड़के उड़ के एडमिशन लिया सब कुछ किया। फिर आगे आगे बढ़ गई वहां, तो लेकिन दोस्तों वहां भी एक बहुत तगड़ा शौक लगा मुझे। जब मैंने ज्वाइन किया, सभी एकदम कहते हैं, पहली बात तो टीचर ही, बिफोर एडमिशन मुझे कोई नहीं बताता कि मुझे करना है नहीं करना कुछ भी। आफ्टर एडमिशन लेने के बाद जो मैं मेन टीचर्स हैं वे कहते, तुमने क्यों एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया, तुम्हें क्या जरूरत थी, शादीशुदा औरत को क्या जरूरत कोर्स ज्वाइन। मुझे बड़ा धक्का लगा उस टाइम कि भाई क्यों नहीं कर सकते हम लाइफ में कुछ भी ऐसा, कुछ नया क्यों नहीं कर सकते। अगर शादी होगी तो क्या ये लेवल है कि बंदा नहीं करेगा किसी चीज को, मतलब कुछ इस तरीके से डोमिनेट किया जाता था एक फीमेल होने के नाते कि नहीं तुम्हें अब करना है, अगर तुम ये कर रही हो तो तुम में कुछ बहुत बड़ी कमी है या कुछ बहुत बड़ी बात गलत है जो तुम कर रही हो, आखिर कर क्यों रही हो। तो मुझसे ऐसा सवाल पूछे जाते थे कि क्या तुम्हें कोई टच करेगा जब उस सीन को कैसे करोगी, तुम्हारे हस्बैंड को ये चीज पसंद आएगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, तो मैं बोल ही देती थी सीधा, हाँ सब पसंद आएगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो। फिर भी मतलब एक कहते हैं मजाक वाला मुद्दा लहजा रहता था उनका, कमेंट मारना, ठीक है वो भी सब क्या, कुछ सीख तो पाई नहीं दोस्तों में उस, जो बात बताऊं सच में कैमरा एक्टिंग से। तो सबसे पहला मेरा गलत स्टेप, पर कहते हैं ना हर रॉन्ग स्टेप तुम्हें किसी ना किसी अगले नेक्स्ट स्टेप तक जरूर पहुंचाएगा, और वो भी सही। तो इसलिए कभी लाइफ में यूं डरना नहीं चाहिए कि अगर हम ये स्टेप उठा रहे हैं तो गलत है, सही है, बस उठा लो उस स्टेप को। ये मत सोचो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं, बस सीधे कूद पड़ो मैदान में, अगला स्टेप तो तुम्हारा उठना ही उठना है। फिर ठीक है जी, कर लिया कैमरा एक्टिंग कोर्स, बहुत रोई पछताई, अपने हस्बैंड से लड़ी कि ये क्या किया मैंने, इतने पैसे बर्बाद कर दिए, एक्टिंग नहीं आई, कुछ बताया नहीं, कुछ पता ही नहीं, इतने डिप्रेशन में जाने लगी धीरे धीरे। पर कहते हैं ना अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। नेट पर सर्च करती चीजें कैसे क्या हो सकता, तो एक ही रात को मैं सर्च कर रही थी, अचानक से मेरे सामने जो वीडियो आई वो आई संदीप माहेश्वरी। यूट्यूब पर आप भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी वीडियो। आप में से सभी लोग लगभग उन्हें जानते होंगे, संदीप माहेश्वरी का लास्ट सेमिनार जो मैंने, फर्स्ट वीडियो मेरी वो थी जो मैंने देखी। तो उस वीडियो में मुझे क्या सबसे ज्यादा सीखने को मिला
कि जितनी बेड़ियां हमने बनाई हैं वो सिर्फ नकली हैं, वो हमारे मन की बनाई हुई है, बाकी कोई बेड़ियां हमारे पैरों में नहीं बंधी हुई कि हमें किसी काम को करने से रोक दे। और उन्होंने एक मंत्र दिया था उस वीडियो में, वो मंत्र था आसान है। तो जब भी मुझे लाइफ में डिफिकल्टी आती, जब भी रोती, फ्रस्ट्रेशन होती, अपने आप पे गुस्सा आता अधिकतर, तो कि आखिर मैंने क्या सबसे बड़ा गलत कदम उठा लिया लाइफ में, यार क्या कर दिया है आखिर, कि क्यों गलत कर दिया, मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सब मुझे अभी तक यही दिखा रहे थे लाइफ में। तो मैं बोल देती आसान है, एक्चुअली सब हंस रहे होते तब भी मैं कह देती आसान है, डांस पूरा कर रही हूँ तब भी कह देती आसान है, तो लोग मेरे ही मजाक उड़ाते हैं, हाँ इसके लिए तो सब आसान है, फिर कोई नहीं। फिर ऐसे ही एक दिन आ रही थी, मैं इसे कैमरा एक्टिंग की क्लास से करते करते बहुत टेंशन में थी, बहुत ज्यादा, अपनी एक साथ की फ्रेंड के साथ थी। तो अचानक ही एक दिन क्या देखती हूँ, वहां लगा हुआ होता है टेम्पलेट, एक थिएटर एक्टिंग वर्कशॉप का, और उसमें यह था कि लास्ट 3 डेज ओनली। तो वो सेकंड डे था, फर्स्ट डे हमारा निकल चुका था। तो वो थे मुंबई के सर, मुंबई के मुजीब खान सर हैं, आइडिया उनका ग्रुप है। तो उन्होंने कोई वो भी बनाया हुआ लिम्का बुक में, तो उनके उसमें वर्कशॉप में फ्री वर्कशॉप थी वो। तो हम बिना कुछ सोचे समझे, 3 बजे का टाइम था उस टाइम, बल्कि मुझे घर आने के लिए भी देर हो रही थी काफी। तो मैंने घर में फोन मिला कर बोल दिया कि नहीं मैं लेट आऊंगी, मैं आने नहीं वाली, मैं किसी काम में लगी हुई, मैं नहीं आने वाली, देर से आऊंगी। 3 बजे का टाइम था, मुझे दोस्तों आज भी याद है उस टाइम कि कैसे लाइफ बदलती। तो मैंने उस वर्कशॉप को फ्री की में ज्वाइन कर लिया, फॉर्म भर दिया वहां। जब गए वहां काफी कुछ, इतना कुछ दोस्तों मुझे सीखने को मिला, मैं बयान नहीं कर सकती। आज भी मेरी आत्मा, मेरा दिल उनके लिए हमेशा दुआ देता है, सर के लिए, कि वो आके लाइफ चेंज कर गए जीवन में, कि मतलब इतना कुछ उस वर्कशॉप में फ्री की में मुझे सीखने को मिला। जो 1 साल की पूरे कोर्स करने के बाद में, कैमरा एक्टिंग के इतनी भारी भरकम फीस भरने के बाद में मुझे क्या मिली, सिर्फ ताने सुनने के लिए वहाँ क्लास में भरने के बाद। और जो उस फ्री वर्कशॉप में मुझे सीखने को मिला बेसिक चीजें, कि बॉडी लैंग्वेज कैसे करोगे तुम, अपनी वोकेबुलरी कैसे सुधारोगे, किसी से कैसे बोलोगे, कैसे तुम फेस करोगे, या कैसे तुम्हें थिएटर में शोज करोगे, सारी बेसिक चीजें एक से एक, और वो भी एकदम से तेज रफ्तार में, इंस्टेंटली। उन्होंने मुझसे स्टेज में भी करवा डाला उसी वर्कशॉप के पहले दिन में, जो सेकंड डे में मैंने ज्वाइन की थी। सर ने करवा भी दी वो चीजें मुझसे जिनकी मेरी मजाक उड़ती थी, ये चेंजेस देखो। तो कहते हैं ना जीवन में कोई अगर गलत बंदा आया तो हो सकता कोई इससे अच्छा भी बंदा आ जाए, और जो एकदम तुम्हारी लाइफ चेंज करते हैं। ठीक है, वो तो खैर वर्कशॉप 3 दिन की थी, सर ने हमें बहुत अच्छा चांस भी दिया, हमने फिक्की में शो भी किया, कई सारी शोज की, सही रहा। शुरू में तो खैर गलतियां हुई, मिस्टेक्स हुई, नो डाउट, बट इतना कुछ सीखा कि हाँ बहुत कुछ आगे के लिए मेरे पंख खोल दिए, कि हाँ मैं उड़ सकती हूँ, और सीखूंगी और उड़ूंगी जरूर एक दिन। तो आगे फिर मैं ऐसे ही सर्च मारती रहती थी कुछ ना कुछ नेट पे, कि आखिर अब आगे कैसे बढ़ूं, कैसे ग्रोथ करूं। कोई मेंटोर नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, क्योंकि कोई फैमिली में, कोई खानदान में दूर दूर तक नहीं इस लाइन में। और कोई सुनता है तो उल्टा उल्टा मुझे ही बोलते थे, क्या लाइन चुनी है, क्या होगा इस लाइन में, कुछ नहीं होने वाला, कभी कुछ होगा ही नहीं। मैंने कहा ठीक है चलो, नहीं होगा तो भी कोशिश करनी है। फिर एक शो आता था टीवी पे, अनुपम खेर सर का, तो उनका नाम था जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, सीरियल जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो उस शो में मैंने कंगना का इंटरव्यू देखा था, आते तो काफी सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज थे, तो उससे मुझे काफी हद तक मुझे हेल्प मिली। तो उसमें जो उन्होंने नाम बताया था दिल्ली में थिएटर्स का, कि आप कौन से थिएटर से उन्होंने किया था, तो कंगना ने बताया था मैंने अरविंद कौर सर का अस्मिता थिएटर ज्वाइन किया था। तो मैंने वो नोट डाउन कर लेती थी, मतलब कॉपी ले गए, पेन ले गए, कि अच्छा इसने यहाँ से किया तो मैं भी ये कर लूंगी, तो मुझे भी कुछ बहुत कुछ रास्ता मिल जाएगा। उस टाइम ये हालत थी, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं था उस टाइम मेरे पास। तो मैंने क्या किया, कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लिया, सर्च करती रही कि अस्मिता थिएटर ग्रुप कहाँ है, अरविंद कौर सर कहाँ मिलेंगे। कई बार कॉल भी मिलाई हैबिटेट सेंटर में, लेकिन कई बार नहीं मिली, जवाब ही नहीं मिला, कुछ वहां से उठाई भी तो कट गई, क्या हुआ पता नहीं। फिर अचानक से एक दिन कॉल आ गई मुझे अस्मिता थिएटर से, कि हाँ आप कॉल मिला रहे थे, तो बताइए क्या बात है। तो मैंने बात कर ली कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। ज्वाइन करी मैंने 3 महीने की वर्कशॉप, ऐसी वर्कशॉप जिस वर्कशॉप से लड़के भी हार मान जाते हैं, कहते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग है वो, तो अगर तुम वहां चले गए तो सोचो मरना पड़ेगा, मरने के बराबर है अगर, क्योंकि वहां साइन भी होते हैं दोस्तों। अगर तुम वहां थिएटर करने जा रहे हो ना, तुम्हें पहले ही साइन करा देंगे कि अगर तुम्हें फिजिकली कुछ हर्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तुम्हारे साथ, तो तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी लाइफ के, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें एक्टिंग कराएंगे।
बेसिक चीजें कराएंगे। ठीक है, मैंने ज्वाइन कर लिया कि मरना तो है, अब लाइफ में तो वैसे भी मर गए तो मरना तो है, ठीक है कोई नहीं, मरेंगे। ज्वाइन किया मैंने, तो अरविंद गौड़ सर से मिली पहली बार। तो उन्होंने तो कभी कुछ ऐसा ट्रीट करा नहीं मुझे कि कुछ बहुत बुरा है ये सब उल्टा सीधा, हमेशा एक ऐसे जैसे एक सेलिब्रिटी से ट्रीट कर रहे हैं इस तरह से मुझे ट्रीट किया। तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई उन सर से, ये तो अभी से ही ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर मैंने ज्वाइन की वहाँ, काफी कुछ नहीं समझ लो, मैंने एक मिलिट्री वाली ट्रेनिंग थी वहाँ 3 महीने की जो मैंने की वहाँ, शोज किया कई सारे, मजा भी आया। आगे की जर्नी शुरू हुई है, वहां से पूरा हो गया कोर्स। अब आगे क्या करें, इतना तो हो गया, चलो कोर्स, अब कैसे करना है, काम कैसे पाना है, क्या करना है वो बताऊंगी मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना। कुछ रहना तो चाहिए ना आगे के लिए, अभी थोड़ी अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बताती हूँ आगे की कहानी कैसे टर्न लेगी, मेन टर्न। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करिए, बाय बाय।